साथियों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी साथी मस्त एवं बिंदास होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का सिलेबस एवं वीक में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं सर जी आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा टाइप वाइज और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो अपने सामने टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले जो अपना चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग, उसको बात करेंगे। और पहले आ जाइए 2 मिनट में अपना सिलेबस को देख लेते हैं, आखिरकार हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए विद इन 2 मिनट्स हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। तो आपको साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, इसी क्रम में हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पर है सर जी ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये सब बर्बर रीजनिंग का भाग है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। चौथे नंबर पर सर जी डाइस यानी कि पासा। और पांचवें नंबर पर घड़ी यानी क्लॉक। और छठवें नंबर है कैलेंडर यानी कि भाई समय तिथि तो आप निकालना जानते होगे ना, वो सब चीज़ें। सीटिंग अरेंजमेंट है बैठक व्यवस्था। आपको सर जी केंद्र की ओर कोई आदमी दे रखे होंगे, 5 या 6 आदमी दे रखे होंगे, उनको सर जी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठाना होगा, उन सभी को अरेंजमेंट तरीके से, उसके बारे में बात करेंगे। रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, इसको पढ़ेंगे। ऑर्डर सीक्वेंस, क्रम व्यवस्था, इसको भी पढ़ने वाले हैं। एनालॉजी, सादृश्यता, इसको भी पढ़ेंगे। मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि ये आपका सिलेबस है और बेहतरीन तरीके से रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं, कोई भी समस्या होगी नहीं, गारंटी से बात कर सकता हूँ। और कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है इसको सर जी हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। और 2 पार्ट में क्यों? क्योंकि सर जी टाइप हैं 11, टाइप 11 हैं और उनमें प्रत्येक टाइप में लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन है। और उसके बाद चीज़ अपनी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। 2 टाइप में पढ़ लेते हैं, इसमें क्या समस्या है। ठीक है, तो ये है आपका बर्बर रीजनिंग का पोर्शन। अभी इसमें और है क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनइक्वालिटीज, अल्फाबेट टेस्ट, डायरेक्शन, डिक्शनरी ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, इन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलेबस है, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वर्ड फॉर्मेशन, कंडीशन, नंबर, लेटर एंड साइन, मतलब कंडीशन, नंबर की कंडीशन क्या रखी, पजल टेस्ट, इस सभी को पढ़ने वाले हैं, पहली परीक्षण बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब कि सर जी स्टेटमेंट एंड क्या बोलते हैं उसको, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं पूर्व धारणाएं, और कथन एवं निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कथन एवं कार्यवाही, कथन और तर्क, कारण और प्रभाव, निर्णय क्षमता, आंकड़ों के पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट, आव्यूह और घन घनाभ। सब मतलब टोटल रीजनिंग को पढ़ने वाले हैं, तो सिलेबस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पर टाइम तो लगेगा, ऐसा है नहीं कि नहीं टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नॉन वर्बल में काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मिरर, वाटर मेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिर जो फिगर एनालॉजी है उसको पढ़ेंगे। फिगर क्लासिफिकेशन इसको पढ़ेंगे। फिगर सीरीज वाले सवाल आते हैं उनको पढ़ेंगे। और फिगर कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे, मतलब जो आकृतियों को पूरा करने वाली होती हैं। और इम्बेस्ड फिगर यानी कि आकृतियों में छिपी हुई आकृतियों को पढ़ेंगे। और डॉट सिचुएशन जो भी है बिंदु स्थिति, उसको भी पढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ फिगर को पढ़ेंगे और फिगर ऑफ फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल ये सिलेबस है आपका। और अपना पहला अध्याय कोडिंग डिकोडिंग को शुरुआत करते हैं, जिसमें सर जी मैं आपको टाइप बाय चीज़ों को बेहतरीन तरीके से अरेंजमेंट करके आपके सामने बेहतरीन जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है उसके बारे में चर्चा करूंगा और समझाने की अपनी तरफ से चीज़ों जान लगाऊंगा और आपके 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग डाल लीजिएगा अपना चैप्टर। और आपको ABCD, देसी भाषा से बोले, आपको ABCD आती है नहीं आती है बताओ? आप बोलो भैया आती है। तो ABCD में आपको ए की अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू और सीक्वेंसेस का सीधा पता होना चाहिए, इसका सीधा क्रम और इसका उल्टा क्रम आपको पता होना चाहिए, आपके फिंगर प्रिंट होना चाहिए। मतलब जैसे आपको बोले कोई पूछे कि डी कौन से नंबर पर आता है, तो आप फटाक से उत्तर दो 4। मैं आपसे पूछूं पी कौन से नंबर पर आता है, आप फटाक से उत्तर दो 16, देखने की आवश्यकता ना पड़े। मैं आपसे पूछूं क्यों कितने नंबर पर आता है, आप क्या बताओगे 17 नंबर पर। मतलब ABCD में आपको एक एक अल्फ़ाबेट जो भी अक्षर होगा उसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए।
एक एक शब्द की आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद हो रही, लिख लिख कर प्रयोग करिए। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सर जी एजोटी वजैटी मतलब कुछ ट्रिक्स होती हैं उनको सहायता मत करना, बस ये बोलूँगा कि आप लोग एक दो बार खुद से ट्राई करना, लिखना, पूरी ABCD को लिखना, उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यू को लिखना और फिर अपने नाम वगैरह में लगा के देखना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सिखाऊं, जैसे आप मेरा नाम प्रदीप है, जैसे मेरा नाम प्रदीप है PRADEEP, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपनी अल्फाबेटिकल चीज़ों को अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट चीज़ों को प्लेस वैल्यू को याद रखना है। तो आपको लिखना है P कितने नंबर पर, 16 नंबर पर, R कितने नंबर पर, 18 नंबर पर, A कितने नंबर पर, 1 पर, D कितने पर, 4 पर, E कितने पर, 5 पर, E कितने पर, 5 पर, और P कितने पर, 16 पर। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं को आपको याद करना है। प्रत्येक आपका कोई दोस्त हो उसके नाम में डिकोड करिए, प्लेस वैल्यू लिखिए, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको ये सभी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपके सामने क्या बोलते हैं सीधा क्रम और उल्टा क्रम उसका दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, देखो सवाल में दिख रहा होगा आपको, सवाल में आपको दिख रहा होगा सीधा क्रम और उल्टा क्रम। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी पर पेन की मदद से लिख लेना। और सर जी मैं आपको बताऊं, आपसे मैं पूछूं सर जी जेड कितने नंबर पर आता है, तो जेड बताओगे सर जी, आप बोलोगे जेड तो सर जी 26 नंबर पर आता है। लेकिन ए की बात करें तो आप बोलोगे एक तो 1 नंबर पर आता है, ए जो है वो किस नंबर पर आता है बताओ, तो ए बोलोगे भैया ये तो 1 नंबर पर आता है। तो 26 के बाद कभी कभार कभी कभी ये इसको 27 भी लिख देते हैं, मतलब एक अरेंजमेंट के तौर पर। 26 के बाद 27, 27 पर क्या आता है, ए आता है, और 28 पर क्या आएगा बोलो, लेकिन बी 2 पर आता है, लेकिन 28 पर भी बोल सकते हैं ना। तो इसी तरीके से आगे की चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये सभी सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए भैया। अगर सीक्वेंस आपको पता है तो फिर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं होगी, गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, आ जाइए सर। और आगे बात करेंगे अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर। देखो विपरीत अक्षर कैसे याद करेंगे हम लोग, विपरीत अक्षर अपोजिट लेटर को भी आपको पता होना चाहिए। कैसे, जैसे ABCDEFGHIJKLMNO, सॉरी यहाँ तक लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए MNOPQRSTUVWXY और Z। ये अपोजिट हैं और आपको साइड में स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे अपोजिट। तो ये सभी अपोजिट आपको पता होना चाहिए। देखो ए अपोजिट, ए का आज से याद कर सकते हैं, ए का अपोजिट क्या होता है जेड। बी का बॉय से याद कर सकते हो, बाय याद कर सकते हो, बॉय बाय कुछ भी। सी का क्रैक से याद कर सकते हो, सिक्स से याद कर सकते हो, सिक्स क्रैक्स कुछ भी। ड्यू याद कर सकते हो, ड्यू या दूध वाला कुछ भी। इवनिंग याद कर सकते हो, यहाँ पर फ्यू फ्यू फ्यू। ठीक है, जीटी रोड याद कर सकते हो, जीटी रोड। हाई स्कूल याद कर सकते हो, हाई स्कूल। इंडियन रेलवे याद कर सकते हो, जेव कतरा याद कर सकते हो। ठीक है, कटप्पा काला पानी, कटप्पा कुछ भी याद कर सकते हो। लव 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 और मैन मैन। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछे किसका अपोजिट क्या होता है, आपको सभी चीजें सीक्वेंस वाइज में पता होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, आप इतने का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चीजें आपके उम्मीद करता हूं अवश्य समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखे, अगर आपको नीचे आ रहा है तो फिर सर जी आप जो भी साइड पर दे रखा है बढ़िया बढ़िया राइटिंग में इसको लिख लेना। चला तो फिर चलिए अब पहले टाइप के सवालों के बारे में बात करते हैं। टाइप 1, और टाइप 1 है अक्षर को कोडिंग करके आगे बढ़ते हुए क्रम में अक्षर को। जैसे पहला सवाल है सर जी, अब टाइप 1 के सवाल है सर जी, पहली टाइप है ये, कौन सी टाइप है, टाइप 1, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का पहला सवाल क्या है, देखो सुनो ध्यान से, वो दे रखा है मंकी, MON के, सॉरी मंकी नहीं है, मनी है, MONEY, मनी, MONEY यानी कि मनी, MONEY यानी कि सर जी क्या, मनी।
MONEY यानी कि सर जी क्या, MONEY यानी कि सर जी क्या, मनी। मनी को कैसे कोडित किया जाता है सर जी, NPOFZ, इसमें कोडित कर रहा है, कोड कर रहा है। अब आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता होगी तो सर जी नहीं कर सकते। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता होगी तो सर जी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, सुनो। प्लेस वैल्यू कैसे, M कितने नंबर पर सर जी बताओ, 13 पर। O कितने पर सर जी आप बताओगे, 15 पर। N कितने पर सर जी आप बताओगे सर जी, 14 पर। E कितने पर सर जी, 5 पर। और Y कितने पर सर जी, 25 पर। ठीक है, याद कर लोगे, बिल्कुल सर। N कितने नंबर पर सर जी, 14 पर। P कितने पर सर जी, 16 पर। O कितने पर सर जी, 15 पर। F कितने पर सर जी, 6 पर। Z कितने पर सर जी बताओ, Z है आपका 26 पर। तो ये बताओ, देखो अब मैं बात करूं, 13 से 14 हुआ यानी कितना बड़ा है सर जी, कितना, 1। 15 से 16 यानी कितना बड़ा है सर जी बताओ, ये भी 1। 14 से 15 बड़ा यानी यहां पर कितना चल रहा है सर जी, ये भी प्लस का 1। 5 से 6 यानी यहां पर भी प्लस का 1। 25 से 26 यानी यहां पर भी सर जी कितना, प्लस का 1। यानी सब में प्लस प्लस का 1 होता हुआ चल रहा है, सभी में प्लस प्लस का 1 होता हुआ चल रहा है। आपसे पूछ रहा है सर जी नट्स, NUTS, नट्स का बताओ सर, नट्स का। तो भाई आपको भी सर जी +1 करना है। इसमें 14 में 1 करोगे, क्योंकि N 14 पर, U 21 पर, T 20 पर और S 19 पर। तो 14 में 1 जोड़ोगे तो 15। 15 पर क्या आता है बताओ, 15 पर आएगा सर जी O। 15 पर क्या आएगा, O। तो देखो ऑप्शंस काटना सीखेगा। देखो C विकल्प और D विकल्प तो आपका कट जाएगा, क्योंकि L और T से शुरुआत हो रही है। लेकिन यहाँ पर O से शुरुआत तो सिर्फ 2 ही विकल्प है, एक तो पहला वाला और एक दूसरा वाला। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूँ सर जी U कितने नंबर, 21 पर। अगर 21 में 1 जोड़ेंगे तो सर जी कितना आएगा बताओ, 21 में 1 जोड़ेंगे तो सर जी आएगा 22। 22 पर क्या आएगा बताओ, बताओ 22 पर क्या आएगा, V। 22 पर क्या आएगा, V। अब OVUT, अब तीसरा देखिए, 20 में 1 जोड़ेंगे तो सर जी कितना आएगा बोलो, ये आएगा सर जी 21। 21 पर क्या आता है बताओ, 21 पर आएगा आप सर जी U। 21 पर क्या आएगा, U। अब OVU कौन सा ऑप्शन है, A। आगे भी लिख लीजिएगा। S में 1 जोड़ेंगे सर जी 19। 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20। 20 में कितना आएगा सर जी, T। यानी आपका उत्तर आ जाएगा OVUT यानी कौन सा विकल्प है आपका, OVUT आपका विकल्प हो जाएगा A विकल्प। आपके इस वाले प्रश्न का बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ए विकल्प आपके इस वाले प्रश्न का बिल्कुल बेहतरीन जवाब हो जाएगा। आपको नहीं दिख रहा क्या, दिखना चाहिए आपको, ठीक है, दिखना चाहिए। मैं थोड़ा सा और साइड में लिखूंगा, पहले ये बताओ आपको ये समझ में आया। अगर नहीं दिखेगा सर जी, अगले क्वेश्चन से हम आपको थोड़ा सा और इधर वाली साइड और करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको नीचे नीचे होता होगा ना, नीचे क्वेश्चन लग रहा होगा आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं, इस वाली साइड कर लेंगे। तो दूसरा प्रश्न करते हैं, आ जाओ, आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए सर। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप सर जी कर पाओगे, बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा सर, दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि नेम, NAME, देखो नेम को क्या कोडित कर रहा है सर जी, MZLD। देखो N कितने नंबर पर आता है भाई, 14 पर। A कितने पर सर जी, 1 पर। M कितने पर सर जी, 13 पर। E कितने पर सर जी, 5 पर। M कितने पर सर जी, 13 पर। Z कितने पर सर जी, 26 पर। L कितने पर सर जी, 12 पर। और D कितने पर सर जी, 4 पर। प्रत्येक की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने अभी आपसे बोला या तो सर जी 1 लिख लीजिएगा या 27 लिख लीजिएगा, A को, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो 14 से जब 13 हुआ, 14 से जब 13 हुआ तो सर जी कितना हुआ, माइनस का 1 हुआ, बिल्कुल सर। 27 से 26 हुआ यानी कितना हुआ सर जी, यहाँ पर भी माइनस का 1। 13 से 12 हुआ यानी यहाँ पर भी सर जी कितना, माइनस का 1। 5 से 4 हुआ यहाँ पर भी सर जी कितना, माइनस का 1। ये इसमें कोड जो चल रहा है इसमें माइनस का 1 चल रहा है। आपसे पूछ रहा है लोटस, LOTUS, पूरा विकल्प सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा विकल्प सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा हम ऑप्शंस की भी मदद करेंगे, ठीक है। यानी कि L कितने पर, 12 पर। O कितने पर, 15 पर। T कितने पर, 20 पर। U कितने पर, 21 पर। S कितने पर, 19 पर। अब 12, क्योंकि कोड तो माइनस का 1 चल रहा है, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 11। 11 पर कितना आता है, K, कटप्पा 11। O 15, 15 में से 1 घटाएंगे तो सर जी कितना आएगा, 14। 14 पर आएगा N, यानी KN। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, D विकल्प तो कट जाएगा, KT होगा, KT होगा तो वो तो कट जाएगा, बिल्कुल सर। 20 में से 1 घटाएंगे 19। 19 पर क्या आएगा, S, KNS।
KNS, यानी कि सी विकल्प भी खत्म। अब बचा सर जी कौन सा, 21, 21 में से घटाएंगे 20, यानी ये KNST, KNST कौन सा विकल्प भैया, KNST दे रखा है आपके सामने बी विकल्प, इसको भी लिख लीजिएगा, यहां पर आ जाएगा KNST R, यानी आपका बी विकल्प इस वाले प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ इसको करिए। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और टाइप वाइज है, सबसे बड़ी बात है क्या, टाइप वाइज है चीजें। तीसरा प्रश्न करिए सर, देखिए ये रखा है SQUALOR, इसको किस रूप में कोड कर रहा है, ये कर रहा है USWCNQT। देखो 19 पर, ये 17 पर, ये भाई याद करना होगा सर, प्लेस वैल्यू। यू कितने पर, 21 पर, ये 1 पर, ये कितने पर सर जी 12 पर, ये 15 पर, और ये कितना 18 पर, ये 21 पर, ये 19 पर, ये 23 पर, ये 3 पर, ये 14 पर, ये 17 पर, ये 20 पर। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना सर जी, यहां पर है प्लस का 2, यहां पर भी सर जी 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 प्लस का 2, यानी सभी में प्लस का 2 चल रहा है, नहीं चल रहा। आपको कैसे पता, 18 में 2 जोड़ोगे 20, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 1 में 2 जोड़ोगे 3, 21 में 2 जोड़ोगे 23, 17 में 2 जोड़ोगे 19, 19 में 2 जोड़ोगे तो 21। आपसे पूछ रहा है वाई, WHY का वाई क्या कोड होगा, तो 23 8 25, भाई 23 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, 25, 25 पर क्या आएगा भाई 22 से ऑप्शन शुरुआत होगा, तो 2 विकल्प तो कटेंगे, ए विकल्प और बी विकल्प तो कट जाएगा, बिल्कुल सर। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 पर क्या आता है जे, वाई जे हो जाएगा, वाई जे यानी कि आपका उत्तर तो सी हो जाएगा। लेकिन 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, 27 पर क्या आता है भैया ए, वाई जे ए, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर पाओगे ना, चलो कर पाओगे तो इस वाले प्रश्न को करिए फटाफट जल्दी, फटाफट जल्दी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है, प्लेस वैल्यू आप याद कर लेना सर, बस इतना ही बोलूंगा। प्लेस वैल्यू अगर आप लोग याद कर लेते हो तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिएगा, और अच्छा प्रश्न है, मैं तो ये बोलूंगा कि आप लोग स्वयं से ट्राई करिएगा। मैं 4-4 प्रश्न कराऊंगा प्रत्येक टाइप में, 4-4 5-5 क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा बहुत अप्रोच पता पड़ेगी किस तरीके के सवाल है। अच्छा, टीचर को ये किस में कोड कर रहा है, TEACHER, TEACHER को क्या किस कोड में रूप कर रहा है, TFCFLJK। आ जाओ करो नंबरिंग, टी कितने पर सर जी 20 पर, ई कितने पर सर जी 5 पर, ये 1 पर, ये 3 पर, ये 8 पर, ये 5 पर, ये 18 पर। ठीक है, ये कितने पर सर जी 20 पर, ये 6 पर, ये 3 पर, ये 6 पर, ये 12 पर, ये 10 पर, ये 11 पर। प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, क्या ये पता होना चाहिए भैया, क्या पता होना चाहिए भैया, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। आ जाओ सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो पहला लेटर तो समान है, पहला लेटर तो समान है जी, बिल्कुल सर। आपका सर जी CATCHER, तो पहला लेटर तो सी आएगा ही आएगा क्योंकि समान है। ठीक है, अब इसमें देखो 5 से हुआ है 6, 5 से 6 यानी कितना 1, यहां पर हुआ था सर जी 0, यहां पर सर जी कितना 1, इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 1 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा B, एक में ए में 1 जोड़ेंगे तो B, CB। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो सर, यहां पर कितना ऐड करेंगे, यहां पर करेंगे 2 ऐड, कैसे पता पड़ा, 1 से 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा, तो टी कितने पर सर जी 20 पर, 20 में अगर आप लोग 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, ये 20 पर होता है, ये 1 पर, ये 3 पर, ये हो जाएगा सर जी 3 पर, ये 8 पर, ये 5 पर, ये 18 पर, तो 20 में 3 को जोड़ेंगे तो सर जी हो जाएगा 23, 23 पर क्या आता है बताओ, W, CB, सॉरी 2 जुड़वा रहा है, पहले 2 जुड़ेगा, हाँ इसमें 2 जुड़ेगा, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 22 पर क्या आएगा V, CBB। ठीक है सर। अच्छा यहां पर बात करें 3 में जब 6 जोड़ेंगे तो प्लस का 3 करना पड़ेगा, तो इसी तरीके से इसमें भी प्लस का 3 करेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा भैया F, CBVF, यानी सर जी अभी आपके 3 ऑप्शन चल रहे हैं, डी विकल्प कट जाएगा। ठीक है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। 8 में
4 जोड़ेंगे तभी तो 12 मिलेगा, बिल्कुल सर। 8 में 4 जोड़ेंगे जब भी 12 मिलेगा, तो इसमें भी 8 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 12 मिलेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा 12। तो कहने का मतलब क्या है, 8 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एल, एल आ जाएगा। अब अच्छा 5 में क्या जोड़ेंगे, 10 मिल जाए, आप बोलोगे 5, तो यहाँ पर भी 5 में क्या जोड़े भैया, 5 में कितना जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, यहाँ पर मिल जाएगा जे, जे मिल जाएगा, बिल्कुल। आर का मतलब इसमें कितना जोड़ोगे भैया, इसमें, इसमें अब खेल आएगा, इसमें खेल आएगा। देखो सी बी वी एफ एल जे, एल जे, आपका उत्तर तो सर जी हो गया, बी वाला उत्तर हो गया, लेकिन इसको, इसका खेला देखिएगा, इसका खेला देखिएगा। आपका उत्तर तो हो गया सर जी, देखो ये कितना है, एक्स है, सॉरी माय मिस्टेक, ये एक्स है, ये एक्स है सर, एक्स यानी 24 है ये। यहाँ पर कितना जुड़वा रहा है पता है आपको, यहाँ पर कितना जुड़वा रहा है, यहाँ पर ये कितना जुड़वा रहा है, प्लस के 6, और यहाँ पर भी प्लस के 6 करोगे तो क्या आएगा, एक्स, यानी आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी विकल्प आप लोगों के सामने सही हो जाएगा, बी विकल्प आप लोगों के सामने सही हो जाएगा। बताओ कर पाओगे ना कर पाओगे, बताइए सर, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बताओ। आसान है ना, मतलब बस आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए और किस किस तरीके से क्या क्या चीजें लग रही हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए। आ जाओ, इस वाले प्रश्न को आप करिएगा, उसी टाइप पर आधारित है। चलो मैं इस वाले प्रश्न को कर रहा हूं, आ जाओ। चौथा प्रश्न, पांचवा तो आप कर लोगे, छठा में करवा रहा हूं, ट्राई खुद से करना सर, ठीक है, खुद से ट्राई करना, मर्ज। छठा प्रश्न कर रहा हूं, पांचवा आप कर लेना, नहीं हो पाए तो सर जी कमेंट बॉक्स में पूछने की कोशिश करना, मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर चाहे व्हाट्सएप में, ठीक है। देखो एम ई आर आर जी ई, अच्छा इसको किस में कोड कर रहा है, ये कर रहा है एन एच डब्ल्यू एन एन। अच्छा देखो प्लेस वैल्यू लिखिए, एम 13 पर, ई 5 पर, आर 18 पर, सी 7 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, ई एच 8 पर, डब्ल्यू 23 पर, एन 14 पर, एन 14 पर, ठीक है। अच्छा जब मैं बात करूं 13 से 14 हुआ यानी कितना बड़ा है सर जी, 1। 5 से 8 हुआ यानी सर जी कितना बड़ा है, 3। 18 से 23 हुआ यानी कि सर जी कितना बड़ा है, 5। 7 से 14 हुआ यानी कितना बड़ा है सर जी, 7। 5 से 14 हुआ यानी कि सर जी कितना बड़ा है, 9। यानी कोड क्या है, 1 3 5 7 9। आपसे पूछ रहा है सर जी, आपसे जो बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपसे बात कर रहा है कि, आपसे बात कर रहा है कि मोड्स यानी MORSE, इसके बारे में बात कर रहा है, MORSE। तो M कितने नंबर पर, 13 पर, O कितने पर, 15 पर, R कितने पर, 18 पर, S कितने, 19 पर, E कितने पर, 5 पर, ठीक है। जब M में 1 जोड़ोगे तो सर जी कितना आएगा बताओ, ये आएगा भाई 14 यानी कि N। इसमें कितना जोड़ोगे, 3 3। 15 में 3 जोड़ोगे तो भैया कितना आएगा, 18। 18 पर क्या आएगा, R। अब इसमें कितना जोड़ोगे, 5, तो 18 5 कितना हो जाएगा, 23। 23 पर क्या आएगा, W। इसमें बताओ कितना जोड़ोगे, आप बोलोगे भैया 7। 19 और 7 कितना हो जाएगा, 26। 26 में सर जी जब आप 26, हाँ सर 26 पर क्या आएगा, Z, यानी NRWZ, 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 NRWZ। और यहाँ पर कितना आएगा सर जी, प्लस का 9, तो ये आ जाएगा भैया कितना, बोलो, ये आ जाएगा भैया N। यानी आपका विकल्प जो है वो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला, डी वाला सही हो जाएगा। और सर ये अभी आपको ऐसा ब्लरिंग सी दिखाई देगी, कैमरा जो है हिल रहा है, क्योंकि सर जी फैन चल रहा है ऊपर, तो उसकी हवा की वजह से थोड़ा, अगर आपको थोड़ी दिक्कत, वैसे दिक्कत होगी नहीं, थोड़ा अगर कैमरा हिल रहा हो तो उसको एडजस्ट कर लेना ब्रो, ठीक है। क्योंकि सर जी फैन चल रहा है, फैन नहीं चलेगा तो गर्मी बहुत है, मतलब दिक्कत होगी, क्लास नहीं ले पाऊंगा, चीज़ें बीच में ही रोकनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा अगर इधर उधर अगर हिल रहा है कैमरा तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना सर, ठीक है। चलो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए सर, ये सभी क्वेश्चन पहले टाइप के आपके क्वेश्चन समझ में आए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आपको समझ में आए, आप करना, स्वयं से ट्राई करना, ठीक है, कर पाओगे आप लोग। मैं अगली टाइप के बारे में चल रहा हूं, आप कर लोगे, ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप कर लोगे। नहीं कर पाओ तो सर जी बताना, बताऊं क्या, चलो बता देते हैं। 7वां प्रश्न देखिएगा, देखो SMART, स्मार्ट, स्मार्ट को किस में कोड कर रहा है, VKD
PW, यानी यहाँ पर 19, यहाँ पर 13, यहाँ पर 1, यहाँ पर 18, यहाँ पर 20, ये 22, ये 11, ये 4, ये 16, ये 23। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना इतनी स्पीड आ जाएगी अगर आप लोग बार बार रिवीजन करोगे तो। अच्छा 19 में कितना जोड़े, 22 हो जाएगा लाला, ये हो जाएगा, ये किस में कर दो 3 सर, यहाँ पर सर जी कर दो 13 से 11, यहाँ पर सर जी माइनस के 2, यहाँ पर सर जी 1 से 4, तो आप बोलोगे 1 से 4 यहाँ पर करना पड़ेगा सर जी प्लस का 3, 18 से 16 आप बोलोगे सर जी यहाँ पर है माइनस का 2, 20 से 23 यानी यहाँ पर सर जी प्लस का 3। कहने का मतलब क्या है कि प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 ये कोड यहाँ पर चल रहा है। आपको पूछ रहा है PURGE, यानी P कितने पर 16 पर, U कितने पर 21 पर, R कितने पर 18 पर, G कितने पर 7 पर, E कितने पर 5 पर। कोड क्या चल रहा है प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, तो प्लस के 3 करोगे तो 19 आएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 पर क्या आएगा S, माइनस 2, 21 में 2 करोगे 19, 19 पर क्या आएगा भैया S, यानी डबल एस से सिर्फ एक ही विकल्प शुरुआत है वो है आपका बी। डबल एस से आपका सिर्फ एक ही विकल्प शुरुआत है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भी आप लोग ऑप्शंस की मदद ले सकते हो, आप चाहो तो पूरा कर सकते हो, लेकिन हमको ऑप्शन में देख गया कि दोनों जगह ऐसे आ रहा है तो आपको ज्यादा दिमाग को लगाने की आवश्यकता है नहीं। आप डायरेक्ट क्या करिए, डायरेक्ट आप सर जी चीजों को समझिए कि हमारे ऑप्शंस में एस आएगा और एस सिर्फ एक ही विकल्प है, वो आपका है बी विकल्प। ठीक है चलो भाई, इस वाले प्रश्न को आप सर जी खुद से ट्राई करना। पहले टाइप के जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने आपको सर जी बता दिए क्या क्या कोड चल रहा है। अगर नहीं समझ में आए तो सर जी आप सर जी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। एक वीडियो में मैं जितने भी आप पर सवाल नहीं होंगे आप सर जी स्क्रीनशॉट की मदद से भेजना इस नंबर पर, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, एक वीडियो आपके लिए बना लूंगा। ठीक है 86 30 15 35 87। ठीक है आप लोग इस सवाल को सॉरी सवाल क्या इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और आप अपना जो भी सवाल ना आए आप इस वाले नंबर पर मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, तो अब मैं आपको सर जी जवाब दे दूंगा। ठीक है करने की कोशिश करना, पहले टाइप की चीजें आपको समझ में आएगी। मैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप फटाफट इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे नवा प्रश्न है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं सेकंड टाइप की शुरुआत कर रहा हूं, समझ में आ गया, आएगा 100% आएगा। ठीक है चलो 10वां इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करता हूं सर जी मैं अगली टाइप, टाइप नंबर सेकंड। टाइप है अपनी कौन सी, सेकंड टाइप है अपनी, कौन सी टाइप है सर, सेकंड टाइप है। कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप किस तरीके से है कि अंतिम अक्षर से कोडिंग ज्ञात करना। अंतिम अक्षर से पहले तो क्या था, सेम चीजों के बारे में चल रहे थे हम लोग इस तरीके से कुछ जोड़ रहा था कुछ घट रहा था, कुछ में जोड़ रहा था कुछ में घट रहा था। इसी पर तो टाइप बेस थी या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल भैया इसी पर टाइप बेस थी। लेकिन अब की बार क्या होगा, अब की बार ये हो सकता है अंतिम, यानी पहले वाले का रिलेशन लास्ट वाले से हो सकता है, लास्ट वाले का रिलेशन पहले वाले से हो सकता है, बीच वाले का रिलेशन बीच वाले से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। ठीक है साइड क्रॉस मेथड बोल सकते हैं, क्रॉस प्रोसेस बोल सकते हैं। अच्छा भैया इसमें देखिए टाइप सेकंड का पहला सवाल, टाइप सेकंड का पहला सवाल क्या है, लॉजिक, LOGIC। बस आपको कहने का मतलब आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। L कितने पर सर जी 12 पर, O कितने पर सर जी 15 पर, G कितने पर सर जी 7 पर, I कितने पर सर जी 9 पर, C कितने पर सर जी 3 पर। लॉजिक को सर जी किस में कोड कर रहा है, वो कर रहा है BHFNK। सर जी बताओ यहां पर कितना है 2, यहां पर कितना है 8, यहां पर कितना है 6, यहां पर कितना है 14, यहां पर कितना है 11। अब आप लोग देखो इस तरफ से देखो 12 में 2 तो ये थोड़ा लंबा जा रहा है, तो आप सर जी पीछे की तरफ से देखिएगा यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है 2, तो जब मैं 3 से 2 आऊंगा तो सर जी यहां पर हो रहा है हमारा सर माइनस का 1, कितना हो रहा है माइनस का 1। 9 से 8 की तरफ आऊंगा तो यहां पर सर जी हो रहा है माइनस का 1। 7 से 6 जाऊंगा तो सर जी यहां पर भी हो रहा है माइनस का 1। 15 से 14 जाऊंगा तो भैया यहां पर भी हो रहा है माइनस का 1, और 12 से 11 आएंगे तो यहां पर भी कितना हो रहा है माइनस का 1। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कोड चल रहा है वो क्रॉस चल रहा है, और क्रॉस में भी कैसा चल रहा है, माइनस का चल रहा है, क्रॉस में भी कैसा चल रहा है, माइनस का चल रहा है। अब पूछ रहा है क्लर्क, CLERK,
आर के, CLERK, CLERK, क्लर्क। क्लर्क में सर जी देखो यहाँ सी कितने नंबर पर भैया, सी नंबर है 3 पर, एल कितने पर 12 पर, ई कितने पर 5 पर, आर कितने पर 18 पर, के कितने पर 11 पर। कहने का मतलब क्या है कि के आएगा पहले, के में से एक, क्योंकि माइनस का एक है, 11 में से एक घटाएंगे 10, 10 पर शुरुआत होगी जे से, कितने से जे से, ठीक है। 18 में से एक पर घटा जाएगा तो भैया 17, 17 पर कितना आएगा क्यू, जे क्यू, ठीक है जे क्यू। ई में से घटाएंगे सर जी आएगा ई में से एक यानी कि डी, जे क्यू डी, जे क्यू डी। 12 में से एक घटाएंगे सर जी कितना आएगा बोलो, 12 में से यानी कि यहाँ पर आएगा 11, 11 में से क्या आएगा के, के। और सी में से एक घटाएंगे लाला कितना आएगा बोलो, ये आएगा 2, 2 पर क्या आएगा बी, यानी जे क्यू डी के बी, जे क्यू डी के बी, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कहने का मतलब ये है कि एक तो क्रॉस है, कहने का मतलब ये है कि एक तो क्रॉस है और क्रॉस के बावजूद भी माइनस का एक का नियम पालन चल रहा है, क्योंकि ये सब में माइनस एक आ रहा नहीं आ रहा पीछे से देखने पर। बिल्कुल सर, तो पहली टैब तो सेम सेम पर आधारित थी, पहली टैब तो सेम सेम पर आधारित थी, लेकिन सेकंड टैब जो है इसकी वो क्रॉस पर आधारित है। किस पर आधारित है, क्रॉस पर आधारित। समझ में नहीं आई होगी, अगला सवाल करिए और समझ में आएगी, पक्की बात है। चलो सेकंड टाइप का सेकंड सवाल बताओ, इसका आंसर क्या होगा। सेकंड टाइप का सेकंड सवाल बताओ, इसका उत्तर क्या होगा। इसमें दे रखा है GRSTB, GRSTB, इसको किस में डिकोड कर रहा है, कोड किस में कर रहा है, इसको कर रहा है G/XWL। अब आपको अचानक देखना होगा चीजों के बारे में। अचानक कैसे भैया, अचानक ऐसे देखना होगा कि इसमें आगे है कि पीछे है। अभी तो मैं आपको टाइप वाइज दिखा रहा हूं, अब जब मिसलेनियस आएंगे ना तो आपके दिमाग में जितनी भी टाइप हैं वो अचानक दौड़नी चाहिए, एक साथ दौड़नी चाहिए कि इसमें क्या मेथड यूज होगा। ठीक है, तो जी कितने पर 7 पर, आर कितने पर 18 पर, एस कितने पर 19 पर, 20 पर टी और 2 पर भैया बी। 7 यहां पर 25, ये 24, ये 23 और ये 12। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत। अच्छा मैं इसको 1 और 2 को मैं 1 और लिख सकता हूं, 28 लिख सकता हूं। ठीक है ना, बोलो बात सत्य, बात सत्य। अब इसमें लगाओ भैया, इसमें कोड क्या चल रहा होगा बताओ, लगाओ दिमाग अपना, इसमें बताओ सर जी कोड क्या चल रहा होगा। तो हम लगाएं, दिखा आपको, नहीं दिखा भैया तो मैं दिखा रहा हूं। देखो मैंने जब जी से जी की तरफ देखा तो भैया 7 सेम से मारा है, लेकिन यहां पर है एम, एम से पूछ रहा है तो एम, एम किसका कोड पूछा है, एम एन डी ई टी, इसका पूछ रहा है। तो यहां पर सेम सेम है तो यहां पर भी सेम आना चाहिए, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। तो क्या करिए, देखो यहां पर है 7, यहां पर है 12। देखो जब मैं 7 से 12 जाऊंगा तो कितना आएगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, आप बोलोगे 5। ठीक है, बोलो 18 में से 5 जोड़ोगे तो सर जी 23 आएगा, बिल्कुल सर जी यहाँ पर प्लस 23 है। 19 में 5 जोड़ोगे भैया कितना आएगा, 24 आएगा भैया, आप बोलोगे बहुत बढ़िया। 20 में 5 जोड़ोगे आप बोलोगे सर जी 25 आएगा, बहुत सुंदर। और यहाँ पर 2 ही रहने दीजिएगा, और 2 में 5 जोड़ोगे सर जी कितना आएगा भैया, 7 आएगा, ये भी सही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 5 जोड़ोगे तो 20 में 5 जोड़ोगे तो भैया कितना आएगा 25, 25 पर क्या आएगा भाई 22, शुरुआत होगी 22 से, और अंत किससे होगा बताओ, अंत होगा 13 में 5 जोड़ेंगे तो भैया ये 13 पर, ये 14 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 20 पर। 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 पर क्या होगा आर, 18 पर क्या होगा आर, यानी शुरुआत होगी 22 से और अंत होगा आर से। शुरुआत होगी 22 से और अंत किससे होगा आर से, शुरुआत होगी 22 से और अंत किससे होगा आर से। सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है सर जी। आ जाओ देखो ई में 5 में मतलब 5 में 5 जोड़ोगे तो सर जी कितना आएगा 10, यानी कि वाई जे, वाई जे, वाई जे। डी में 5 जोड़ोगे सर जी 9, 9, 9 का यानी कि आई, वाई जे आई। और 14 में 5 जोड़ोगे यानी कि 19, 19 पर क्या आएगा भैया एस, वाई जे आई एस आर, वाई जे आई एस आर, यानी आपका ऑप्शन जो है वो इस वाले प्रश्न का हो जाएगा ए विकल्प सही, ए विकल्प सही, ए विकल्प सही। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये चीज देखनी है कि आगे से बात चल रही है कि पीछे से बात चल रही है, आगे से बात चल रही है कि पीछे से बात चल रही है, जुड़वा रहा है उसमें कि घटवा रहा है उसमें। ये चीजें अगर आपको दिमाग में फिट हो गई हो तो एक लाइक प्यारी सी अवश्य कर देना। ठीक है, चलो।
अब सेम प्रोसेस से इसी तरीके से सेम ये भी सवाल है आपकी स्क्रीन पर, खुद से ट्राई करना, ट्राई कर सकते हो ना भाई, कर सकते हो ना, मैं ही कराऊं, बोलो चलो मैं ही करा देता हूं। तीसरे नंबर का सवाल आ जाओ। कोडिंग डिकोडिंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं सर। देखो ये है प्रोजेक्ट, दो टाइप ही करेंगे आज की क्लास में बस, PROJECT, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को सर जी किस में बांट रहा है, ये बांट रहा है सर जी VAIF ULX, यानी ये 16 पर, ये 18 पर, ये 15 पर, ये 10 पर, ये 5 पर, ये 3 पर, ये 20 पर, ये 22 पर, ये 1 पर, ये 9 पर, ये 6 पर, ये 21 पर, ये 12 पर, ये 24 पर। ठीक है, अब खुद देखो किसमें कोडिंग चल रही है, किसमें कोडिंग किसमें चल रही है। अब आप सर जी ये आगे शब्द रखा है ना INDULGE, इसको मत देखिएगा आप सर जी, इससे मतलब है डायरेक्ट आप सो GARNISH। ठीक, देखो सर अब कोडिंग देखो किससे कोडिंग चल रही है, कोडिंग किससे चल रही है, आगे वाला चल रहा है सेम सेम चल रहा है। देखो यहां पर देखोगे तो 16 में 8 जोड़ोगे तब बनेगा, सॉरी 16 में 6 जोड़ोगे तब बनेगा 22, तो यहां पर 7, यहां पर 1, यहां पर 18, ये 14, ये 9, ये 19, ये 8। ठीक है भैया, अब यहां पर देखोगे तो भैया 7 में जब आप 6 जोड़ोगे 13, 13 पर क्या आएगा M से तो एक भी विकल्प शुरुआत नहीं है बिल्कुल, तो इसमें कुछ ऐसा चल रहा होगा वापस वाला। तो 16 में से 24 कितना ऐड हो रहा है भाई बताओ, 16 में 24, 16 में 24, ये भैया आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 8 चल रहा है, 8 7 15, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर बोलोगे सर जी ये 8 चल रहा है, प्लस का 8 चल रहा है बिल्कुल, यहाँ पर 18, यहाँ पर है 12, यानी यहाँ पर कितना चल रहा है सर बताओ, ये चल रहा है सर जी प्लस का 6, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 21, 15 21, सॉरी यहाँ पर 18 12, सॉरी यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, क्योंकि ये 16 24 से तो बढ़ रहा है, ये 18 से 12 यानी घट रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर 15, यहाँ पर 21 है, 15 से 21 बढ़ा, कितना बढ़ा बताओ, ये बढ़ेगा सर जी प्लस का, बोलो, यानी यह बढ़ेगा सर जी प्लस का 6, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 6, खुद बता सकते हो सर जी घट रहा है कि बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर जी घट रहा है, कितना बढ़ रहा है सर, घट रहा है सर जी माइनस का 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 9, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है सर जी, आप बोलोगे यहाँ पर प्लस का 4, देख लेना किस किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, घट रहा है बढ़ रहा है, आप लोग बोलोगे सर जी ये तो घट रहा है, कितना हो रहा है, ये हो रहा है माइनस का 2, यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है सर जी, ये हो रहा है प्लस का 2। कहने का मतलब क्या है पता है, इसमें कोड चल रहा है कि सम संख्याएं और प्लस माइनस वाली दोनों साथ साथ, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी 2 4 6 8, ये कोड चल रहा है, तो उसको आप लगा लीजिएगा। देखो 8 में इसमें क्या कर रहा था, प्लस का 2, 8 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 10, 10 पर क्या आएगा J, यहाँ पर माइनस का 2, यानी 19 में से 2 घटाओगे 17, 17 पर क्या आएगा Q। अब यहाँ पर ये 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ोगे 11 पर क्या आएगा, क्या सर जी, ये क्या है 9, और 9 में सर जी 4 जोड़ेंगे क्योंकि 4 है ना, 9 में 4 जोड़ोगे तो 13, 13 पर क्या आएगा बताओ, 13 पर क्या आएगा M, यहाँ पर 14, 14 में से 4 घटाएंगे तो सर जी यहाँ पर क्या आएगा 10, 10 यानी कि J, तो JQMJ, ऐसा सिर्फ आगे और भी कर सकते हो, लेकिन आपका उत्तर इतने से आ गया, यानी आपका उत्तर जो है वो बी विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। बताओ दिक्कत है, कहने का मतलब 100 की एक बात कि अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो दिक्कत कभी नहीं होगी, प्रॉमिस टू यू। लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो मेरे को तो छोड़िए, आपको ये छुटकू से सवाल भी बहुत तगड़े लगेंगे, छुटकू से सवाल भी आपको बहुत तगड़े लगेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। और आज की क्लास में हमने सर जी जो है अपनी दो टाइप की हैं, इस सवाल का प्रश्न आप सर जी
सॉरी इस वाले प्रश्न का उत्तर आप सर जी कमेंट बॉक्स में देना। सेम इसी आधार पर जो अभी हमने सवाल किए सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। अगर नहीं हो पाएगा तो हम कल इसी से शुरुआत करेंगे। ये आपका होमवर्क सवाल है, अगर आप कर पाओ तो बढ़िया बात है, नहीं कर पाओ तो मैं सर जी आपको कल कराऊंगा ही। फिर अपनी कल न्यू टाइप नंबर 3 इसके बारे में बात करेंगे, क्रॉस विधि पर आधारित, यानी किस किस तरीके से क्रॉस, तो टाइप वाइज सवाल है। प्रत्येक टाइप में मैंने सर जी 4 से 5 सवाल रखे हुए हैं। लगभग बात करूं तो 60 से 70 क्वेश्चंस में मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हैं। उन सभी में मैंने सर जी आपको कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे जैसे सीधा आपके दिमाग में क्लिक करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो सर जी आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप लोग पूछना। रिक्वेस्ट यही है कि प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होंगी तो चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। कोई समस्या हो, नंबर आपको बता दिया, जुड़ जाना, कर लेना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।